नमस्कार दोस्तों, आप सभी का KMIQ में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। हमने कल भी पढ़ा था, कल वाली क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज उससे आगे थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी वाक्य के अंत में आने वाले एक छोटे से प्रश्न को क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। ओके, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, आप लोगों ने भी किए होंगे। और आगे हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है और नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। ओके, ठीक है। और नेगेटिव वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉन्टेक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कॉन्टेक्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि वाज प्लस नॉट वाजंट हो जाता है, वर्ब प्लस नॉट वरंट हो जाता है। ओके, और फिर हमने पढ़ा था कि जिस टेंस में क्वेश्चन टैग होता है उसी वाक्य में क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, मतलब जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग बनेगा। ऐसा नहीं कि आप डिड प्लस नोट का प्रयोग कर रहे हो और आगे वाज नोट वाजंट कर रहे हो या फिर वाज कर रहे हो। ओके, जिस टेंस में होता है वाक्य उसी टेंस का क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन टैग में हम हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर हेल्पिंग वर्ब की कॉन्टेक्टेड फॉर्म आती है और फिर प्रोनाउन आता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, तनीश इज ए जेंटलमैन, तो इसका क्या बनेगा, इज का क्या बनाएंगे हम, इजेंट। ओके, और तनीश एक नाउन है और तनीश लड़के का नाम है, तो इसके लिए प्रोनाउन ही काम ही आता है। ओके, तो यहाँ पे इजेंट ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम कुछ आगे इसके आगे जो भी पढ़ेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ओके, आपने उतार लिया होगा तो इसको रब कर देते हैं। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर किसी वाक्य में, देखो आगे पढ़ेंगे कि अगर किसी वाक्य में हार्डली, बेयरली, रेयरली, आपको सभी को इनका अर्थ मालूम होगा, मैं बता दूंगा, नहीं भी मालूम है तो स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, नन, नॉट आदि, अगर किसी वाक्य में ये सभी मीनिंग्स आ जाए ना तो वाक्य क्या होगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग का होगा। क्योंकि इन सभी का अर्थ नकारात्मक निकलता है तो इनका क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाएंगे। ओके, जैसे हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, इनसे मुश्किल से होता है, और स्केर्सली सेल्डम इसका कभी कभार होता है, नेवर का कभी नहीं होता है, और नन का होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं, और एक नीदर होता है, नीदर भी लिख लेना। नीदर का अर्थ होता है दो से अधिक में से, सॉरी दो में से एक भी नहीं, और नन का होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं। ठीक है, तो इनका हम क्वेश्चन टैग देखेंगे, ये सभी नेगेटिव मीनिंग देते हैं। क्या देते हैं, नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इनका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं, एग्जाम्पल कुछ देखते हैं इनके। जैसे आई नेवर लाइक दिस टाइप पेन। ओके, और ये है हार्डली आई रीच्ड देयर, और you seldom come here according to me। ठीक है, ये वाक्य इनका अपने क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आपको पता है कि नेवर का, नीदर का, हार्डली का और ये सेल्डम है, इनका अर्थ नकारात्मक निकलता है तो इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, समझते हो आप सभी। तो ये वाक्य कौन से टेंस का, हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिर्फ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो इसका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बनेगा, वाजिब सी बात है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग होती है डू या डज। ओके, और ये नकारात्मक क्योंकि इसमें नेवर आ रखा है तो इससे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो हम बनाएंगे कि
अकॉर्डिंग टू आई डू आएगा डज आएगा? क्या आएगा? क्योंकि आई क्या है? प्लूरल वर्ड है और हमें पता है कि आई यू वी दे के साथ क्या आता है? डू आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डू। ठीक है, फिर ये आई है तो आई का आई। ठीक है, आपने भी यही बनाया होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट वाक्य है, इसने बोल रहा है कि ना तो तुम्हारा ना तुम्हारा दोस्त आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखते हैं हम, तो ये भी क्या है? क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो इसकी भी क्वेश्चन टैग किसमें बनेगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगी। तो ये प्लूरल है, दो दोस्त है, तो इसका क्या आएगा? डू आएगा। और दो के लिए प्रोनाउन क्या होता है? दे होता है, तो डू दे हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये कि आई हार्डली आई रीच्ड देयर, कि मैं मुश्किल से वहां पहुंचा। ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो इसकी क्वेश्चन टैग पास्ट में ही बनेगी। ओके, तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब डिड आती है और नॉट हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हार्डली आ गया और हार्डली का मीनिंग क्या निकलता है? नकारात्मक निकलता है। तो इसका क्या बनेगा? डिड आई। समझ गए? और नेक्स्ट जो नीचे वाला वाक्य, इसका अर्थ कि यू सेल्डम कम हियर अकॉर्डिंग टू मी। ये बोल रहा है, इसका मीनिंग है कि मेरे अनुसार आप यहाँ पर कभी कभार आते हो। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो इसका होगा डू यू। ओके, मेरे अनुसार आपने भी यही बनाया होगा। ठीक है, मैं कुछ और आपको एग्जांपल देता हूं, आपको भी करना है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी वाक्य में फ्यू और वेरी फ्यू नजर आ जाए या फिर ए फ्यू नजर आ जाए, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है ना के बराबर। ना के बराबर। और इसका अर्थ होता है कम है लेकिन है। ठीक है, ये फ्यू और वेरी फ्यू ये होता है, ये फ्यू होता है, ये किस क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। ये नाउन वगैरह हम पढ़ाएंगे आगे, चैप्टर है ना। ठीक है, ये एकदम इजी चैप्टर, इसलिए ये पहले पढ़ाया, और नाउन वगैरह भी आपको पढ़ाएंगे। तो एक काउंटेबल नाउन के साथ आता है फ्यू, और एक होता है लिटिल जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो लिटिल होता है, इसी प्रकार एक वेरी लिटिल होता है, और एक होता है ए लिटिल। इनका सेम मीनिंग निकलता है, एक तो इसका निकलता है ना के बराबर, और इसका मतलब इसका अर्थ निकलता है कम है लेकिन है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाम के साथ होते हैं, ये मात्रा को दर्शाते हैं और ये नंबर को दर्शाते हैं, संख्या को दर्शाते हैं, नंबर को दर्शाते हैं, क्वांटिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, इनका अर्थ आपको पता है ना निकल रहा है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो इनका क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और ये है, ये थोड़ा पॉजिटिव और दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव दे रहा है लेकिन कम है, लेकिन है तो है ना, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? नेगेटिव बनेगा। समझ रहे हो? इसी प्रकार ये है, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, सॉरी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ठीक है, समझ गए? ये नोट कर लो आप, आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं इसके। ठीक है, और ये जो लिटिल और वेरी लिटिल नहीं बताया, तो ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। नोट कर लो आप। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आगे बताते हैं आपको। एग्जाम्पल्स बताते हैं आपको कुछ। ये 3 नंबर का वाक्य लिख रहे हैं अपन कि टीचर्स मस्ट हैव
ए लिटिल पेशेंस, ठीक है। और ये लिख रहे हैं अपन पीपुल शो लिटिल सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इन्हें क्वेश्चन टेक बनाएंगे अपन। ओके, तो ये पहला वाक्य है लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ठीक है। मतलब जो कम ज्ञान होता है किसी में वो मतलब एक खतरनाक चीज है, क्योंकि जो कम ज्ञान होता है वही ज्यादा बखान करता है अपने ज्ञान का। वो कहते हैं ना हिंदी में कि अज्जल गगरी छलकत जाए, वही इसका इंग्लिश में है, ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो अपने को हर कहीं पे नॉलेज नहीं देना चाहिए, ठीक है, ब्रांड बनकर रहना है, ठीक है। तो ये देखो बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म आपको पता होगा, बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म होती है वाज या वेर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो ये जो बी का फॉर्म होता है उसका बी के फॉर्म में बनता है, ठीक है। टेंस सेंस कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर, ओके। जैसे ये ए लिटिल है, ए लिटिल क्या सेंस दे रहा है, नकारात्मक दे रहा है सकारात्मक। मैंने बताया था कि वेरी लिटिल और सॉरी वेरी लिटिल और लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर, और ए लिटिल का अर्थ होता है लेकिन कम है। तो इसका क्वेश्चन किस में बनेगा, नकारात्मक बनेगा, तो इजेंट। और नॉलेज के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, इट प्रोनाउन यूज होगा, तो इजेंट इट लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार ये वाक्य है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे पास ना के बराबर दोस्त है। फ्यू और वेरी फ्यू का अर्थ क्या होता है, ना के बराबर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। तो हैव का सॉरी हैव क्या है, हैज या हैव की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म कुछ टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, तो इसका क्या बनेगा, डू आई, ठीक है। और ये टीचर मस्ट हैव अ लिटिल पेशेंस, अ लिटिल पेशेंस पॉजिटिव वाक्य है, तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। तो मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्टेंट। और टीचर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही, ओके। इसी प्रकार ये पीपुल शो लिटिल सेंसिटिविटी है, लिटिल और वेरी लिटिल कौन से टेंस में आता है, सॉरी क्या सेंस दे रहे हैं, ना के बराबर सेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। कौन से टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पीपुल प्लूरल नाउन है। अरे ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन में कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, दे, और दे के साथ क्या आता है, डू आता है, तो बन जाएगा डू दे, ठीक है। नोट कर लेना है, ये देख लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।